R10 लेना चाहिए या सोनी का A6600 कैमरा लेना चाहिए। एक सवाल है हमारे पास और ये सवाल काफ़ी कॉमन है कि FX30 के लिए सर एक ऑल इन वन लेंस के बारे में बताओ। वो पूछ रहे हैं कि निकॉन का Z50 Mark II कैमरा क्या 2024 में आएगा। सोनी का A6100 कैमरा परचेज कर सकते हैं 2024 में। सो आज का पहला सवाल पिक करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है कि क्या हम सोनी का A6100 कैमरा परचेज कर सकते हैं 2024 में फॉर वीडियो पर्पस। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मिस्टर शिवाजी हैं, वो पूछ रहे हैं मुझसे। नाउ द आंसर इज कि देखो A6100 कैमरे में कोई इश्यू नहीं है, बट द इश्यू इज कि उससे बेटर वीडियो कैमरा सोनी ने बनाकर डाल दिया एंड द नेम ऑफ द कैमरा इज सोनी ZV-10। तो अगर 2024 में आप एक वीडियो कैमरा खासकर वीडियोग्राफिक पर्पस के लिए, मान लो कि सिनेमाटोग्राफी करना है, वीडियोग्राफी करना है, यूट्यूब के कंटेंट बना रहे हैं जैसे मैं बना रहा हूँ, तब आप ZV-10 को ज्यादा प्रेफर करो इंस्टेड ऑफ A6100 कैमरा। ऐसे तो मैंने भैया इन डेप्थ कंपैरिजन डाल दी है, ठीक है, और मान लो नहीं डाली हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। मेरे चैनल पे आप सर्च करके देख सकते हो thenewcamera.com लिखना और उसके बाद इन दोनों कैमरों के कंपैरिजन लिख के देखना यूट्यूब में। अगर मान लो नहीं आता है तो मैं इन डेप्थ कंपैरिजन भी कर दूंगा अगर आपको देखना है। इन शॉर्ट में आपको बता दूं, इफ यू डोंट फाइंड दैट, इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि देखो अपने ZV-10 कैमरे के अंदर जो है हेडफोन पोर्ट है, काफी हाई क्वालिटी की इन्होंने इंटरनल माइक्रोफोन दे रखी है। दूसरी बात की भैया जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन है, यानी कि आप इसको लेकर दौड़ रहे हो, कूद रहे हो, कैमरा अपनी फुटेजेस को इन कंप्यूटर इन पीसी विद द हेल्प ऑफ अ कैटलास्ट ब्राउज, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है, इसे डाउनलोड करोगे फ्री में मिल जाता है सोनी की वेबसाइट से, ये अपनी फुटेजेस को स्टेबलाइज कर देगा। तो द थिंग इज कि कई सारे ऐसे फीचर है, प्रोडक्ट शोकेस मोड, फेस एक्सपोजर ट्रैकिंग, प्रायोरिटी मोड की काफी ज्यादा यूजेबल है आज की डेट में। तो अगर आप वीडियो के लिए खासकर मुझसे ये सवाल करोगे कि भैया मैं A6100 कैमरा क्या 2024 में ले सकता हूं, आप बिल्कुल ले सकते हो, बट एट द वेरी सेम टाइम अगर आप ZV-10 इंस्टेड ऑफ A6100 कैमरा ले लो तो वो आपके लिए एक ज्यादा बेटर ऑप्शन रहने वाला है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर शंभू। वो पूछ रहे हैं कि निकॉन का Z50 Mark II कैमरा क्या 2024 में आएगा। देखो Z50 जो था ना कैमरा, अगर आप उसकी अनाउंसमेंट टाइमलाइन को देखोगे आप दंग रह जाओगे। कब अनाउंस हुआ था आप मुझे बताओ? 2019 को। आज अभी 2024 चल रहा है भैया, 2024 में हम लोग बैठे हुए हैं, तो आप डेट कैलकुलेट कर लो ना। आप देखो 4 साल से ऊपर हो गए। और एक कैमरा मेकर की अगर हम बात करें, कैनन की बात करें, निकॉन की, सोनी की बात करें, वो अपने प्रोफेशनल्स कैमरे को इन जनरल भैया जो हाई एंड फ्लैगशिप कैमरे आज की डेट में उन्हें भी 4 साल का वो वेट नहीं करते, उसके पहले वो अपडेट कर देते हैं। तो फॉर्चुनेटली आप ये कहो कि Z50 एक ऐसा कैमरा है कि जो लगभग 4 साल से ऊपर हो गई इसके अनाउंसमेंट को एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर एन अपडेट। ये अलग बात है कि निकॉन इसकी टाइम टू टाइम फर्मवेयर अपडेट बड़ी धांसू डाल रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसकी ऑटो फोकस सिस्टम को आप स्केल कराए, वो सारी अलग बात है, बट भैया अब तो अपडेट कर दो। तो मेरी ये रिकमेंडेशन रहेगी आपको कि आप बिल्कुल वेट करो एंड देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि हम Z50 Mark II को 2024 में देखेंगे। एट द वेरी एंड मंथ हो सकता है ये कैमरा अनाउंस हो। अगर ये कैमरा नहीं अनाउंस होता है देन इवन दो आई एम गोइंग टू से यू शुड एंड शुड वेट, नो नीड टू इन्वेस्ट भैया इन Z50। जब देखो ब्रांड को आप समय दोगे वो जरूर अपने लिए नया कैमरा लाएगी, और खासकर Z50 जैसे 4 साल से ऊपर हो चुके हैं इसके, तो आप बिल्कुल वेट करो एंड आई डू बिलीव कि 2024 में इसकी अपडेट को लानी चाहिए निकॉन को। सो चलो देखो यहाँ पर जो मिस्टर जगन का एक थर्ड सवाल है जिसे मैं पिक कर रहा हूँ और जो काफ़ी क्वांटिटी में बाकी लोगों द्वारा भी पूछा जा रहा है, और वो ये पूछ रहे हैं कि सर क्या हम A7 IV कैमरा को परचेस कर लें या Z6 Mark III कैमरा इससे ज़्यादा बेटर कैमरा है, या फिर A7 V कैमरे के लिए हम वेट करें। देखो मेरे दोस्त, आपकी क्योंकि इतनी ज़्यादा सवाल आ रही है, मैं बहुत जल्द Z6 Mark III वर्सेस A7 IV कैमरे की एक इन डेप्थ कंपैरिजन डाल दूंगा। दैट विल गोइंग टू क्लियर अप योर ऑल डाउट्स एंड कंफ्यूजन कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए, ठीक है। और वो अगर आप कंपैरिजन देख लेते हो, आइदर आप सिनेमाटोग्राफर हो, एक हाइब्रिड शूटर हो, एक कंटेंट क्रिएटर हो, या सिर्फ आपने फोटोग्राफी करनी, यू विल हैव एन अ वेरी क्लियर आंसर फ्रॉम मी, ठीक है। नाउ
वन मोर थिंग, देखो A75 का वेट करना चाहिए कि नहीं, ये कम्प्लीटली एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, उस पर मुझे अभी नहीं जाना। हाँ ये जरूर है क्योंकि कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं Z6 Mark III और A74 की कंपैरिजन डाल दूंगा, ठीक है। नाउ एंड बिफोर वी जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव जस्ट सीन कि जो मिस्टर जगन जी ने ये सवाल पूछा है ये है उड़ीसा से, एंड ऑफ कोर्स देयर लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑफ माय चैनल, इवन सब्सक्राइबर्स ऑफ माय चैनल जो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल से, जहाँ से भी देख रहे हो लेट मी नो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि भैया हमारी वीडियोस को कहाँ कहाँ देखा जाता है, इससे मुझे भी पता चलेगा। और हाँ, आपके पास कोई क्वेश्चन है कैमरा से रिलेटेड, लेंसेज से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर दैट टू, बट आई वुड लाइक टू नो कि कहाँ कहाँ से आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो, कहाँ कहाँ से आपका प्यार हमारे पास आ रहा है, वो हमें भी जानना जरूरी है। एक सवाल है हमारे पास और ये सवाल काफ़ी कॉमन है कि FX30 के लिए सर एक ऑल इन वन लेंस के बारे में बताओ, यानी कि एक बार FX30 हमने कैमरा लिया, उस पर एक लेंस लगा दी और बार बार हमें लेंस बदलना ना पड़े। देखो इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो जहाँ पर आप एक मुझसे ऑल इन वन लेंस के बारे में सजेशन मांग रहे हो, वहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा फिर कि आप टैमरॉन की जो लेंस है 17 to 70 mm की f2.8 RXT YS, ये लेंस पे आप इन्वेस्ट करो। ये जो लेंस है काफ़ी अच्छी वाइड कवरेज करती है अप टू 17 mm और काफ़ी अच्छी आपको टेलीफोटो कवरेज देती है और पोर्ट्रेट्स आप इससे काफ़ी अच्छी कैंडिड्स निकाल सकते हो एट 50 to 70 mm रेंज। और सबसे अच्छी बात इस लेंस की है कि इसमें कांस्टेंट f2.8 अपर्चर है, जिससे कि आपका बैकग्राउंड ब्लर भी बहुत अच्छी तरीके से जनरेट होगा। एट द वेरी सेम टाइम आपकी एक्सपोजर कांस्टेंट रहेगी, जब आप जूम इन जूम आउट करते हो तो एक्सपोजर वैल्यू आपकी चेंज नहीं होनी, तो इससे आपकी जो ओवरऑल आउटपुट है काफ़ी प्रोफेशनल, काफ़ी सिनेमैटिक आएगी। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑल इन वन लेंस फॉर योर FX30 कैमरा। या फिर आप A6700 कैमरे की भी बात कर लो, अगर उसके लिए भी आपको एक ऑल इन वन ऑल राउंडर लेंस चाहिए तो 70 to 70 mm की f2.8 लेंस इज द बेस्ट लेंस। नाउ मिस्टर अशोक पूछ रहे हैं कि सर हमें R10 लेना चाहिए या सोनी का A6600 कैमरा लेना चाहिए। ऑफ कोर्स A6600 कैमरे की जो, या आप A6600 आप उसे बोलो, इसकी प्राइस अभी ड्रॉप करी है। सो द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें R10 लेना चाहिए या सोनी का A6600 या A6600 कैमरा लेना चाहिए। देखो मेरे दोस्त, A6600 कैमरा या 6600 इसकी अनाउंसमेंट थोड़ी पुरानी हो चुकी है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट थिंग यहाँ पर आपको पता है कि A6600 कैमरे के अंदर आपकी सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम है जो कि मिसिंग है अपने R10 कैमरा में। इवन मोर इंपॉर्टेंट देन सेंसर शिफ्ट इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम, आप अगर एज अ फोटोग्राफर आप कैमरा लेना चाह रहे हो, इवन दो एज अ कंटेंट क्रिएटर वीडियोग्राफर, कि आपकी सेंसर की क्वालिटी कैसी और लो लाइट परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली, खासकर जो फोटोग्राफर हैं उन्हें तो भैया सेंसर क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। आप कंटेंट क्रिएटर हो, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर हो, आप एक्सटर्नल लाइट्स के साथ काम कर रहे हो, तब ये सारी बातें शायद आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट ना रहे, बट हाँ फॉर दोज हु आर फोटोग्राफर्स और जो कहीं ना कहीं हमेशा अपनी प्रोफेशनल लाइट्स के साथ फोटोग्राफी नहीं करते हो, उन्हें जरूर सेंसर की इमेज क्वालिटी पर सबसे ज़्यादा तवज्जो, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए इन कंपैरिजन टू एनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द कैमरा, ठीक है। तो अगर आप हाईएस्ट टेस्ट इन दोनों कैमरा का करोगे साइड बाय साइड, और हम इन दोनों कैमरे की ISO को अगर हम 25,600 पे सेलेक्ट कर लेते हैं, वन साइड वी हैव द A6600 और यू कॉल्ड इट A6600, अदर साइड वी हैव कैनन R10, और आप कलर ब्लॉक्स को 1 by 1 देखते हो, तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ ओल्ड कैमरा, सोनी कुछ एक कलर ब्लॉक्स के डिटेल्स को बेटर तरीके से प्रिजर्व कर रहा है इंस्टेड ऑफ द R10। यानी कि R10 कैमरा डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ न्यू कैमरा कुछ एक जगह पर A6600 से इंफीरियर होते हुए दिख रहा है, और जबकि R10 नया है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी आपको डिफरेंस क्यों देखने को मिल रही है। इसकी डिफरेंस की वजह यह है कि R10 के अंदर लगी हुई है एक FSI सेंसर, यानी कि फ्रंट साइड इल्यूमिनेटेड, और A6600 कैमरा डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ ओल्ड कैमरा उसमें लगी है एक BSI CMOS सेंसर, इसलिए इमेज क्वालिटी में आपको डिफरेंसेस दिख रही है। तो अगर आप कंट्रोल लाइट के साथ काम करते हो देन यू शुड गो विद द R10, अदरवाइज
फॉर फोटोग्राफर्स A6600 कैमरा इज मोर रिकमेंडेड। नाउ अगर आप स्पोर्ट्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से जुड़े हो तो भैया फिर मैं आपको R10 ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि R10 की जो मैकेनिकल शटर है वो अप टू 15 FPS तक की आपको कंटिन्यूअस शूटिंग स्पीड की सपोर्ट देती है। सो R10 जो है ऑफ कोर्स यू कैन बाय इफ यू आर स्पोर्ट्स फोटोग्राफर, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा फॉर जनरल पर्पस फोटोग्राफी एंड फॉर वेडिंग एंड इवेंट आप परचेस करो A6600। ऑफकोर्स कैनन की RF माउंट, जो खासकर RFS माउंट मैं ये कहूँगा, जो आपकी APS-C लेंसेस है वो थर्ड पार्टी की तरफ से आने लगी है। बट इवन दो अगर हम 17 से 70 mm की लेंस की बात करें, जो अभी कुछ देर पहले हमने जिक्र करा था, जो कि एक बेस्ट लेंस है फॉर इवेंट शूटिंग एंड वेडिंग फोटोग्राफी, एक ऑल इन वन लेंस है, उससे आप अपने A6600 कैमरे पर यूज कर सकते हो। तो आपके पास एक काफ़ी अच्छी कांस्टेंट अपर्चर की लेंस आपके हाथों में रहेगी। लेंस के अंदर OIS है, आपके कैमरे के अंदर IBS मैकेनिज्म है, साथ ही साथ सेंसर की लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छी है। तो ओवरऑल जो आपका आउटपुट आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। अदर देन दैट वीडियोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी पर्पस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा तब आप R10 भी ले सकते हो इफ यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स कैनन, क्योंकि भैया उसमें भी आप 4K की 30 FPS की अनलिमिटेड वीडियोस बना सकते हो। ऑफकोर्स 4K 60 FPS इज ऑल्सो अवेलेबल बट विद क्रॉप। एंड इन A6600 कैमरा हमारे पास कोई भी 4K 60 FPS का मोड नहीं है, तो यहाँ पर ऑफकोर्स R10 थोड़ा सा बेटर है वीडियो कोर स्पेसिफिकेशन। नाउ आई एम रैपिंग अप दिस वीडियो, और मैं क्वेश्चंस पिक करूंगा तो काफी लंबी ये वीडियो खिंच जाएगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अभी तक जुड़े हुए हो इस वीडियो से, और अगर आप नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर करो और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलना। विदाउट दैट यू विल मिस 99% ऑफ आवर अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ